अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। अच्छा, जब भी इंडियंस की बात करें तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा जहर उगलते हैं कि आप उसकी बात ही नहीं कर सकते। मुझे नहीं समझ आता कि वो हम लोगों को समझते भी कुछ नहीं है और हमें बता हकीर जानते हैं और मतलब हमें हकीर बना चाह के पेश करते हैं, लेकिन वो बात हमारे पे करते हैं, बात हमारी नफरत की करते हैं, बात हमारी करेंगे, मतलब हमारी बात करके उनकी ये बात बिकती है, वो बात करते हैं। स्पेशली वो जो एक मेजर है, मेजर गौरव आर्या, अब वो तो उसका टॉपिक ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर जब दो बंदे आपस में बैठ के एक बात कर रहे हैं तो फिर भी उस शख्स को पता है कि वो बात क्या है, जबकि वो बात को तीसरा शख्स जानता नहीं है। मैं उस बंदे को क्या कहूं, मैंने सोचा इसके खिलाफ बात जरूर करनी चाहिए। अब आए, कुछ रिक्वेस्ट हमारी इस मुल्क के अरबाब इख्तियार से भी है। ये जो पावर कॉरिडोर के जो मामे खान हमारे मुल्क के भी बने हुए हैं, इन लोगों से भी कोई रिक्वेस्ट करनी है कि खुदा के लिए इंसान के बच्चे बन जाओ, खुदा के लिए हमारी कोई इज्जत छोड़ दो इस दुनिया के अंदर, खुदा के लिए हमें भी सर उठा के जीने के लिए छोड़ दो। करते तुम लोगों को भुगतना हम सारों को पड़ता है। ये मेजर गौरव आर्या जैसा शख्स बैठ के ऐसी ऐसी बातें करता है, यकीन करो सारी बातें उसकी निगलेक्ट करने वाली भी नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा। आज इनसे भी थोड़ी सी हम रिक्वेस्ट करेंगे, और एक रिक्वेस्ट पाकिस्तानी अवाम से भी है कि खुदारा अब जाग जाओ। खुदारा, अगर हमने सब कुछ इनसे ही करवाना है तो फिर हम 25 करोड़ लोगों का क्या है कि हमने क्या करना है, हमने रोड मैप क्यों तैयार नहीं करना, हमने अपने आप को ठीक क्यों नहीं करना। सबसे पहले मेजर गौरव आर्या को तो सुना है यार, पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसला हो तो ये शख्स बकवास करना शुरू कर देता है, और हमसे नफरत करते हो ना, और हमारे पे बातें करके, हमारे पे तनकीद करके तुम 4 टके कमा रहे हो वहां पे बैठ के। और तुम्हारा मीडिया भी अगर पाकिस्तानी मुखालिफ को बात ना करे तो तुम्हारे मीडिया के पास भी बात करने के लिए बचता कुछ नहीं है। तुम हमें एक कमजोर मुल्क पोर्ट्रे करना चाहते हो और कर रहे हो, बड़ी खुश इसलूबी के साथ कर रहे हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमारे खिलाफ बात करने के अलावा तुम लोगों के पास है क्या? आज हमारे पास, हम थोड़ा सा इकोनॉमी वाइज हम थोड़ा सा डिरेल कर गए, हम थोड़ा सा पीछे चले गए, कुछ हमारी गलतियां थी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम हमसे कितने बड़े हो? तुम इतने बड़े हो हमारे से, हम इतने से हैं तुम्हारे सामने, लेकिन फिर भी तुम हमारे खिलाफ ही बातें करते हो। इसका मतलब है हम अहम हैं। ये बातें तुम्हें क्यों समझ नहीं आती कि हम अहम हैं? एज अ पाकिस्तानी नेशन हम अहम हैं। अगर तुम इतने ताकतवर थे ना तो आके देखते हैं, हमारे मुल्क के खिलाफ कुछ करके दिखाओ। आज भी तुम्हारे मुल्क के अंदर कोई बात हो जाए, आज भी तुम्हारे मुल्क के अंदर कुछ हो जाए, सबसे पहले तुम हमारा नाम लेते हो। क्यों लेते हो हमारा नाम? मेजर गौरव आर्या साहब, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। हम ताकतवर हैं या नहीं हैं, मसला यह है कि हमने कुछ गलतियां, ब्लंडर किए हैं जिंदगी के अंदर, एज अ नेशन किए हैं, हमारे बड़ों ने किए हैं। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बताता चलूं, हम नहीं है ना तो आपका वजूद कहां पे खड़ा है? इतनी बड़ी आर्मी लेके, इतना सारा कुछ, हर चीज के ऊपर तुम इतना ज्यादा शोशा करते हो, इतना सब कुछ करते हो, कर क्या लिया तुमने हमारा? हमारे पास तो $1 अरब के लिए हम दुनिया में भीख मांगते फिर है ना, अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन फिर भी हम एटम बम बना के बैठे हुए हैं। कर लेते ना हमारा कुछ। आप लोगों से नहीं हो सकता। आपकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भरी स्पीच से शुरू होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है। कौन से इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात कर रहे हो? आज तुम्हारे पास चार पैसे के ज्यादा आगे, तुम मुंह उठा के बातें करने लगे, नफरत करते हो तुम। अगर हम पाकिस्तानी हैं, हम प्यार से बात करते हैं, प्यार से प्यार का जवाब देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तू जिसको मुंह उठाएगा वो बात करना शुरू कर देगा। क्या बात करेंगे? इमरान खान साहब ने जो सोरी प्रिंस था और वली अहद की अगर गाड़ी चला ली तो दोनों के दरमियान में जब वहां पे कोई मौजूद नहीं था, जो गुफ्तगू हुई वो भी तुम्हें पता है। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। इखलाकी कदरें तुम हमारे में ढूंढ रहे हो, पहले इखलाकी कदरें अपने में तो ढूंढो। लेकिन नहीं ढूंढोगे तुम लोग। तुम्हारी मुनाफकत तुम्हारे सबके सामने आती खड़ी हुई है। हम हैं कमजोर ना, आओ पंगा लेके देखो हमारे साथ। अगर हम कमजोर हैं तो देखो, बात सुनो, ये हमारे मुल्क की अपनी लड़ाई है, ये हमारे लोगों का मसला है, ये मेरे घर का मसला है। मेरे घर में मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मेरे पॉलिटिशियंस के साथ, मेरे तमाम लोगों के साथ मेरे लाख इख्तलाफ हो, लेकिन मेरे घर के मसले में तुम होते कौन हो बोलने वाले?
तुम्हारी जुबान दराजी करने के लिए कभी किसी ने रोका ही नहीं तुम्हें। तुम जो मुंह में आएगा तुम वो बोलोगे। मेजर गौरिया आरब साहब, बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि इसे समझने की कोशिश करो। अगर हमारे खिलाफ नहीं बोलोगे, हमारे से ब्लंडर नहीं होते, तो तुम क्या बेच रहे होते चूरन। लेकिन झूठ बोलना तो बंद करो। फलाने ने इतना ले लिया, फलाने ने इतना ले लिया, हम चोर हैं। और तुम लोग क्या हो, जरा अपने गिरेबानों में तो झांको। आज भी पाकिस्तानी अवाम का लाइफस्टाइल इंडियन अवाम से बहुत बेहतर है। वो हमारी गलतियां कि हम इंडस्ट्री को फ्लोरिश नहीं कर सके, हमारे पास कोई बिजनेस प्लान नहीं बना सके। लेकिन कौमों की तारीख में ये वक्त आ जाया करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी को भौंकने की इजाजत दे दें। हम किसी को भी भौंकने की इजाजत नहीं देंगे। हम कमजोर है ना, हम चाइना पर डिपेंडेंट है। और तुम चाइना से लड़ाई की बातें करते हो यार। चाइनीज फौजियों ने तुम्हें थप्पड़ों से मारा है तुम्हारी फौज को। तुम्हारी फौज वहां पर राशन ना मिलने की शिकायतें करती नजर आती है। और तुम हो गए हमारे घर के अंदरूनी मामला के अंदर, हमारे घर के अंदर जो हो रहा है वो तुम मामे खान लगते हो किसी को बताने वाले। तुम कौन हो उसको डिस्कस करने वाले? तुम्हें पता क्या मामला चल रहे हैं, क्या मामला नहीं चल रहे हैं? इस बात को सोचो। बात यहां से खुलेगी तो हम इससे ज्यादा बोलेंगे। हमारे मुंह में भी जुबान है, हम भी बोल सकते हैं। कहां कहां देखोगे, कहां कहां देखोगे, कहां कहां सोचोगे? और अगर हम इतने इंपॉर्टेंट ना होते, हम इतने खास ना होते, तो तुम हमें कहां से ढूंढ लाते? क्यों हमारी बात रोज करते हो? क्यों शहबाज शरीफ की तस्वीर, बिलावल की तस्वीर, इमरान खान की तस्वीर, जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर अपने थंबनेलों पे लगा लगा के इतनी ज्यादा बातें करते हो? और वो भी ऐसे ही, ऐसे ऐनक लगा के जियो स्ट्रेटेजिकली, वो ये हो गया, वो फलान हो गया, वो ये। और यार तुम लोगों ने जो पोर्ट्रे करना तुमने कर लिया, ये हमारी नालायकी, हमारी कमजोरी थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कौमों की जिंदगी में ये सब कुछ आ जाया करता है। इसका मतलब है आ जाता है तो इससे कौमें ही बाहर निकलती हैं। हम इससे बाहर निकलेंगे। अगर हम कहते हैं ना हमारे पास जज्बा ईमानी है हमारे पास हिम्मत कि हम भूखे रह के भी हम ये काम कर सकते हैं। हमारे पास नहीं थे पैसे, हमने एटम बम बना के दिखाया। अब हम और भी बहुत कुछ करेंगे। सिर्फ एक दफा में से एक डायरेक्शन के अंदर गामजद हो जाने दो, हम फिर तुम्हें बताएंगे कि हम चीज क्या है। बार बार तुम कहते हो ना कि तुम्हें हमसे नफरत है, जाओ, हमें भी तुमसे, तुम्हारे से ज्यादा नफरत। लेकिन मैं अपने घर के, या हम पाकिस्तानी अपने घर में तुम्हें बात करने की इजाजत क्यों दे? तुम होते कौन हो कि हम तुम्हें इजाजत दें कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ बातें करो? हमारे घर का मसला है, हम आपस में लड़े, हम आपस में मरे, हम आपस में बर्बाद हो जाए। लेकिन हम किसी को, या तुम किसी को, कौन होते हो तुम इस बारे में बात करने के लिए कि तुम ये बात कर सको कि पाकिस्तानी ऐसे, पाकिस्तानी वैसे, पाकिस्तानी कैसे? तुम अपनी देखो, मुंबई में, दूसरे शहरों में फुटपाथ पे सोए हुए लोगों के बारे में सोचो। तुम्हें आटे की लाइनें नजर आती हैं? तुम्हें वहां की भूख नंगी गरीबी नजर नहीं आती? किसानों की खुदकुशियां तुम्हें नजर नहीं आती? तुम्हारे फौजियों की खुदकुशियां तुम्हें नजर नहीं आती? बात करेंगे तो बात दूर तक जाएगी। ये हमारे चंद लोग हैं जो यहाँ पे बैठ के जो ना मोहब्बत मोहब्बत का प्रचार करने लगते हैं। तुम्हें नफरत है ना हमारे से, हमें तुमसे ज्यादा नफरत है। और हमारे घर की लड़ाई के अंदर बोलना बंद करो। हम देख लेंगे इसको, जैसे भी हैंडल करना है, जैसे भी करना है हम कर लेंगे। हमें आता है करना। ये आज हम पहली दफा ये सब कुछ नहीं देख रहे, और हम कौम है, हमने एक दिन इससे निकल ही जाना है। बड़ा तुम जज्बा ईमानी का ताना देते हो ना, जज्बा ईमानी तो है ना, ऐसे करके बात करते हो ना। और यार हम थोड़ा सा फ्लोरिश के हो जाए, तुम्हारी टांगें कांपनी शुरू हो जाएंगी। हम अभी मान नहीं है। शुक्र करो, शुक्र करो हमारे भैया को थोड़ा सा कड़ा वक्त गुजर रहा है, नहीं तो तुम इस बात करने को काबिल नहीं रहोगे। कौन सी फौज की तुम बात करते हो? वो थप्पड़ों से मार खाने वाली फौज है, थप्पड़ों से, और किसी चीज से नहीं। कहो ना मीडिया को इंडिपेंडेंट राय दे, बताए सारा कुछ, बताते क्यों नहीं कौम को? हमें कहते हो तारीख हम ठीक करें, अपनी तारीख भी तो लोगों को ठीक तरह से सुनाओ, पढ़ाओ। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे मुल्क और मेरी कौम और मेरे लोगों के बारे में बात ना करो। ये हमारे घर का मसला है, हम घर वाले खुद हल कर लेंगे। तुम हर बात में मामे खाना बनो। जितनी तुम्हारे पास नॉलेज है ना, हमें पता है, 2-4 किताबें और 2-4 बातें कर लेने से तुमको बड़े आदमी नहीं बन जाते। तुम वहां पे होते हो जिनके बारे में तुम बातें करते हो। खुदा की कसम तुम पता नहीं क्या बातें कर रहे हो, और जज्बा ईमानी की बातें करते हो। किसी दिन इस जज्बा ईमानी से टकरा ना जाना।
यकीन करो हम 25 करोड़ हैं, तुम अरबों में, लेकिन फिर भी हमारे लिए तुमने इतनी फौज इकट्ठी करके रखी हुई है, क्यों? इस बात का मुझे सिर्फ जवाब दे देना। आज हमारे पास पैसे नहीं है, जब तुम्हारे यहां कोई ऐसा अटैक हो जाता है तो फिर तो तुम कहते हो कि पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो हमने कहां से की वो इन्वेस्टमेंट? हमारे यहां थोड़ा सा ये शोर शराबा इस तरह की बात होती है तो तुम बातें करते हो। और तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर कितनी ज्यादा जो है वो आजादी की तहरीकें चल रही हैं, जरा इस बारे में भी तो जवाब दो, बताओ ना। कितनी फौज कहां कहां पे डिप्लॉय करनी पड़ रही है, कहां कहां पे नो गो एरिया है, क्या नहीं है? बताओ ना जरा, तारीख पढ़ाओ ना जरा, शौक से पढ़ाओ लोगों को। किस किस बेस के ऊपर नफरत चल रही है? असल दुनिया बॉलीवुड नहीं है कि शाहरुख खान या ऋतिक रोशन की तरह वो जो मर्जी बनाते चले जाएं, जहां पे तारा घुस के मारेगा, तारे की ऐसी की तैसी के वो घुस के मारे। हमें पाक फौज से, हमारे जनरलों से थोड़े बहुत गिले शिकवे जरूर हैं, लेकिन हमारे पे वक्त आया तो हम उन जनरलों के साथ खड़े हो जाएंगे। ये हमारे घर के मसले में आइंदा ना बोलना। ये अभी सिर्फ अल्टीमेटम था, वरना इससे भी बुरी बातें करूंगा। और दूसरी बात, मैं अपने अरबाब इख्तियार से, बिलावल भुट्टो से, शहबाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से, इमरान खान से, अपने जजेस से, सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट से एक बात करता हूं, अगर आप लोग ठीक होते, अगर आप लोग ठीक फैसले करते, अगर आप लोगों की स्ट्रेटेजी ठीक होती, अगर आपका एक कोई रोल मॉडल होता, आगे की कोई प्लानिंग होती, तो आज हम इस जैसे बंदे की बातें ना सुन रहे होते। मैं ये नहीं कहता कि हर बात वो गलत करता है, आपके पास मांगने के अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आप कम से कम कोई सोल्यूशन तो दो, आप कोई प्लानिंग तो बना के दो, फिर कौम से कहो मेहनत करे। वो क्यों नहीं करेगी? वो करेगी सर, वो करेगी। हर कोई एक दूसरे के काम के अंदर दखल अंदाजी करते हैं, हम एक दूसरे के काम के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, हम उसके अंदर अपनी टांग अड़ाते हैं। हमने अपनी पावर दिखानी है, हमें अपना सब कुछ दिखाना है, लेकिन इस सब में कहीं पाकिस्तान कहीं पीछे ना रह जाए, पाकिस्तानियों की सेल्फ रिस्पेक्ट उससे पीछे ना रह जाए। वो होते कौन है ये सब कुछ कहने वाले? आप लोग इसका जवाब क्यों नहीं देते? हमें आके आप लोगों का जवाब क्यों देना पड़ेगा? हमारा मुल्क है ये, आपका मुल्क है ये, आपसे हम हैं और हमसे ही आप हैं। आपने इमरान खान की जो पावर पॉलिटिक्स है उसके अंदर इस मुल्क को इतना पीछे कर दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अवाम किस गुर्बत की चक्की में पिस गए, इतनी खुशहाली के बावजूद भी। ये आपको इन चीजों का एहसास नहीं है। लोग हमें अब चोर डाकू कहने लगे हैं, और वो लोग जिनकी कोई औकात नहीं थी कोई बात करने की, आज उनके पास 4 पैसे ज्यादा आ गए हैं। मेरा तो खून खोलता है, आप लोगों का नहीं खोलता। आप भी ये बात करें, कुछ प्लानिंग बनाएं, आपस में बैठ के बात करें, लोगों को तमस्खुर उड़ाने की इजाजत मत दीजिए। हम कहते हैं, हमारे एक्शंस, हमारे अंदर के काम लोगों को उंगलियां उठाने की हिम्मत देते हैं। ये लोग हैं इनके पास हिम्मत इतनी कि इतनी बातें कर सके। लेकिन आपसे अपील है, ये इमरान खान पावर पॉलिटिक्स, इमरान खान को हटाना है, पीडीएम को लेके आना है, आसिफ जरदारी नया वजीर आजम है, और यार छोड़ दो इन सारी बातों को। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब मिलजुल के बैठ जाओ। और मुझे नहीं पता किसने करप्शन किया, किसने करप्शन नहीं की। खुदारा आगे बैठ के एक प्लानिंग बना लो कि उस प्लानिंग पे चलेंगे। इतनी यूथ का क्या करना है? अगर ये यूथ मिलके आगे नहीं बढ़ सकती, ये यूथ मिलके मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकती, इतना आगे नहीं बढ़ा सकती कि हम इस जैसे लोगों की बात ना सुन सकें, हम इनको इनके गिरेबानों में झांकना ना सिखा सकें। हमें बात करने वाला कोई नहीं, हमें कोई प्लानिंग करने वाला कोई नहीं, हमें कोई अगला लाएअमल तो दो। तुम लीडर किस बात के बने हो? आसिफ मुनीर साहब, लोगों की नफरतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसको कम कीजिए, खत्म कीजिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं सुननी इन जैसे लोगों की बातें जो हर काम में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। और दूसरी बात पाकिस्तानियों से भी है, खुदारा जब ऐसी बातें हम सुनते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे, इंडिया सिर्फ और सिर्फ हमारी नेगेटिविटी की बात करता है, हमारे नेगेट करता है हमारी हर बात को। लेकिन हम इतने गए गुजरे नहीं है, हम अहम हैं।
हमसे खतरा महसूस करते हैं तो इतनी फौज लेके बैठे हुए हैं। हम ताकतवर हैं, बस थोड़ा सा आगे बढ़ने, थोड़ी सी मेहनत करने की बात। आपसे भी रिक्वेस्ट है, इस पे आवाज उठाइए, इनकी अरबाब इख्तियार को जगाइए कि एक कौमी जिद भी कोई चीज होती है, वो जिद जो इस मुल्क को आगे लेके जाएगी, वो जिद जो हमें आगे लेके जाएगी, वो जिद जो इन जैसे लोगों के मुंह खुद बंद कर दे।